हाँ, तो फीजी में आपको जॉब ऑफर लेटर जो है वो मिल गया है। एम्प्लॉयर भी आपको हायर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो वर्क परमिट है वो अप्रूव ही ना हो? और ऐसा क्या है जो क्यों हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, इंपॉर्टेंट रीजंस है। और इनमें से एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसे बहुत से एप्लीकेंट्स हैं वो जानते भी नहीं है। अगर आप 2026 में फीजी में जॉब करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फीजी में सिर्फ जॉब ऑफर लेटर मिल जाना वर्क परमिट की जो है गारंटी नहीं है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन के साथ इंप्लॉयर और एप्लीकेंट दोनों के जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है और डॉक्यूमेंट्स वो है देखता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो है, रीजन नंबर 1 है एप्लीकेशन अधूरी होना। सबसे पहला और बड़ा रीजन तो यही है कि फीजी इमिग्रेशन खुद कहता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पर जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो सकती है। इसीलिए सिर्फ पासपोर्ट, सीवी और जॉब ऑफर लेकर एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। एप्लीकेशन कैटेगरी के हिसाब से बाकी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी पूरे होने चाहिए। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीजी वर्क परमिट प्रोसेस सिर्फ वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर और कंपनी प्रोफाइल जैसी इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल रिक्वायर्ड हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मैंडेटरी है और उसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है वो प्रॉपरली जो है इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर अगर अपनी तरफ से रिक्वायर्ड पेपर वर्क ठीक से नहीं देता तो भी एप्लीकेंट की फाइल प्रभावित हो सकती है। अब आता है वो पॉइंट जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फीजी के जो करंट लॉन्ग टर्म वर्क परमिट चेकलिस्ट है उनमें से कई पोजीशन के लिए एम्प्लॉयर को पोजीशन एडवर्टाइज करने और लोकल एप्लीकेशंस रिसीव्ड होने का एनालिसिस देने की रिक्वायरमेंट है। कुछ केसेस में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं कि जो लोकल एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या और उनकी क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस का समरी भी मांगा जाता है। यानी सिर्फ ये कहना कि मुझे एक फॉरेन वर्कर चाहिए बिल्कुल भी काफी नहीं होता, उनको डेटा देना पड़ता है उस चीज के लिए। एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ सकती है कि पोजीशन के लिए लोकल एप्लीकेंट्स के साथ क्या हुआ, वो अवेलेबल क्यों नहीं है, क्या हुआ, आगे क्या दिक्कत आई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है, एप्लीकेशन की प्रोफाइल। एप्लीकेंट की प्रोफाइल मतलब कि फीजी की चेकलिस्ट में सीवी के साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ की सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो मांगी जाती है। इसीलिए जॉब ऑफर लेटर और आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस के बीच में कोई सीरियस मिसमैच हो तो इमिग्रेशन बिल्कुल वेरिफिकेशन, अतिरिक्त वेरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन मांग सकती है। और याद रखिए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 5 की, कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट में जो प्रॉब्लम है क्या हो सकता है। देखो फीजी इमिग्रेशन के अनुसार ना कॉन्टैक्ट में मैंडेटरी है कि उससे एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से प्रॉपरली साइन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट में एम्प्लॉयमेंट पीरियड जैसे कि डिटेल भी होनी चाहिए, इसमें जॉब ऑफर लेटर और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज मत समझिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है, तो अगर किसी को भी फीजी से जॉब ऑफर मिला है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वर्क परमिट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, नहीं। इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को, इमिग्रेशन एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन, पोजीशन और रिक्वायर्ड चेक्स के आधार पर देखता है। और ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जो है प्रोसेसिंग टाइम भी हर एप्लीकेशन के सेम नहीं होता। और ये एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है या नहीं, और रिक्वायर्ड चेक्स में कितना समय लग रहा है, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए फीजी में जॉब ऑफर मिलने के बाद अगला सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरी सैलरी कितनी है, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या मेरा एम्प्लॉयर वर्क परमिट की पूरी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली पूरा कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि जॉब ऑफर मिलना पहला स्टेप हो सकता है, वर्क परमिट अप्रूवल अगल अलग प्रोसेस है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आज के लिए यही जानकारी आपको देनी थी।